नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं उमलेश आनंद। देखिए, कांग्रेस ने आज नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बीपीएससी मामले को उठाया है और उन्होंने कहा है कि युवाओं के हित में नहीं है और नीतीश सरकार, मोदी सरकार यानी एनडीए पर उन्होंने उनको घेरा में लेते हुए कहा कि जो बीपीएससी के अभ्यर्थी है उन्हें अंधेरा में धकेलने का काम किया है। बता दें कि इसमें छात्र के जो नेता हैं गरीब दास, उन्होंने बीपीएससी मुद्दे पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी बीपीएससी के अर्जी को, अभ्यर्थियों की अर्जी को, क्या कुछ कहा है गरीब दास ने, जरा सुनिए। तो जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है और उन्होंने जो लाखों, जो आप देखे होइएगा बीपीएससी का जो बिहार में परीक्षा हुआ था 17वीं परीक्षा, उसमें जो पेपर लीक का मामला था, उस पेपर लीक के मामले को निश्चित तौर पे बिहार में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम साथी ने बहुत ही जोरदार ढंग से सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन किया और लगातार बिहार के छात्र रोड पे रोते रहे, बिलखते रहे और उन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। उस परिस्थिति में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी भी बिहार आकर के उनके आंसू को पोंछने का काम किया और लगातार उनके संघर्षों को अपना संघर्ष बना करके, चाहे लोकसभा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पे छात्रों का मांग था कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, नहीं तो जो उस दिन परीक्षा वाले दिन और उसके बाद 2 परीक्षा ली गई थी, उसे पुनः एक परीक्षा ली जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है कि आप एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग, तो कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक भरोसा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग जो हमारी मांग को उन्होंने खारिज किया है उसका तो मैं उसकी लड़ाई को यहाँ ही बंद नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई को आने वाले समय में सड़क से लेके सदन तक लड़ती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निश्चित तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि उनको खारिज कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोषी नहीं है। निश्चित तौर पे एक छात्र होने के नाते और युवा होने के नाते पिछले महीने भी जब हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में चल रहे थे, तो हजारों के तादाद में बीपीएससी के छात्र हमारे साथ चल रहे थे। हमारे इस आंदोलन में लगातार वो भी संघर्ष कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये लगातार जो बिहार को मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले के तरह यह घोटाला है, निश्चित तौर पे इसकी जितनी निंदा की जा सके वह कम है। और इसमें हम लोग आने वाले समय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनका चेयरमैन साहब का घर कहाँ है? तो चेयरमैन साहब का घर आप सब भी जान जाइए, उनका घर गुजरात है। और कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का तार गुजरात से और डबल इंजन सरकार से जुड़ी हुई है। और गुजरात घर होने के बावजूद भी निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है, उनकी जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि जब वो गुजरात में थे उन पे आज भी बहुत सारे घोटाले का उन पे कार्रवाई चल रही है और उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो निश्चित तौर पे मैं आप सबों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में निश्चित तौर पे छात्रों के साथ हम लोग जैसे पहले खड़े थे, इस लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम लोग उनकी लड़ाई को न्यायिक तरीके से भी और सड़क से लेके सदन तक और मीडिया से लेके जन जन तक उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, इसी बात को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं राजेश राम, उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की जो नीति है वो छात्रों की विरोध में रहती है हमेशा, और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो गुजरात से ला करके यहाँ बैठाए हैं, अपने हिसाब से वो आयोग को भी चला रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए राजेश राम को। लोक सेवा के अध्यक्ष
ये दूसरे राज्य से यहाँ आकर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार खास करके बीजेपी ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष लाभ कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पद पर बैठाया, और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है। आगे मैं बताता चलूं कि मेरी संवेदना, मेरी पूरी संघर्ष हम उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के तरफ से, हमारे युवा कांग्रेस NSY के तरफ से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से उनकी जो भी मांगे हैं उस मांग के साथ हमारा सारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ खड़ी है और हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े रहेंगे। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज कांग्रेस ने एनडीए पर करारा धावा बोला है और उन्होंने कहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। छात्रों के हित के लिए सड़क से सदन तक हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।